सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों को स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। सेट नंबर 26 10/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ में आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्सप्लोर करना सिखाऊंगा। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्लीट क्लास देखना। आज की क्लास से आपको 7-8 कॉन्सेप्ट न्यूज देखने को मिलेंगे कि जो टीसीएस की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, उन्हें कम समय में डायरेक्ट 1 से 2 लाइन में कैसे सोल्व करते हैं। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना। उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक पेस्ट है शॉर्ट वीडियो के। कंप्लीट प्ले लिस्ट बनी हुई है ऑल सब्जेक्ट की, एक बार जाके देखिएगा। आपकी कैलकुलेशन और आपको मैथ का जो डर लगता है ना, वो खत्म हो जाएगा। नंबर 2, 100% का नियम लगाना आना चाहिए। यूनिवर्सल नियम है जी, ये हर जगह लगता है। नंबर 3, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स और वाई के साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बच्चों, लैंग्वेज पढ़ना सीख लो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीख लो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा आपको, कोई से भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। एक्स और वाई है, मिलकर एक साथ काम करते हैं और 8 दिन में पूरा करते हैं। एक्स आपका और प्लस वाई कितने दिन में कर रहे हैं? मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद क्या कहा है आपको? दूसरा, यदि अकेला एक्स उसी काम को 40 दिन में करते हैं। एक्स अकेला कितने दिन में कर रहा है जी? 40 दिन में। एलसीएम ले लो, 8 मुझे 40, 40 ही एलसीएम आ जाएगा। 8 मुझे 40, 40 से कम 40। एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 5। एक्स की अकेली कितनी है? 1। इसका मतलब वाई की कितनी हो जाएगी आपकी? 4। इतनी बात समझ में आई? पूछा गया है तो वाई अकेले काम करे तो उस काम को कितने दिन में कर देगा? कुल काम जो हमारा एलसीएम आता है वो होता है 40। वाई की एफिशिएंसी कितनी निकली है आपकी? 4। 40/4 बराबर 10 राइट आंसर आपका आ जाएगा। 10 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2, सालनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को आपको रेशो मेथड से निकालना सिखाऊंगा। जब आप रेशो मेथड से निकाल लोगे ना, तो गुना 100 या परसेंटेज निकालने की उसमें आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट आपका आंसर आता है। चलो निकालते कैसे, देखो। आपको इतना पता होगा, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय, मतलब खर्चा, प्लस बचत मिलकर क्या बनती है? आपकी आय बनती है। मान लिया एक स्टूडेंट है या एक व्यक्ति है, उसकी आय 5,000 है, खर्च उसने कर दी 2,000, तो बचत कितनी की होगी? 3 की होगी। ठीक है जी। अब जो जो कह रहा है करते चलेंगे। यदि उसकी आय 1/3 बचाती है, 1/3 का मतलब 1 बचा रही है, प्लस खर्च कितनी कर रही होगी? 2, आय कितनी होगी उसकी? 3। यहाँ तक क्लियर है? यही मैं आपको रेशो मेथड से कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं? उसकी आय X% बढ़ जाती है। डायरेक्ट गुना करो, जितनी भी बढ़े, बस डायरेक्ट गुना। और खर्च 15%, खर्च बोले तो आपका व्यय 15% बढ़ रहा है, गुना 15। और आपका बचत में वृद्धि हो रही है 21% की, गुना 21। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। गुना करते हैं यहाँ से, 15 दूनी 30, प्लस 21 से कम 21, 30 और 21 कितने होते हैं? 51। इसका मतलब यहाँ पर कितना आया होगा आपका? 51 आया होनी चाहिए थी। ठीक है जी। अब देखो कह क्या रहे हैं, तो एक्स का मान बताओ। हमें नहीं पता एक्स का मान, हमें पता है यहाँ पर 51 है फिलहाल वर्तमान में। 51 पहले कितना था? 3, काट दो। कितनी बार कट रहा है? 17। डायरेक्ट आपका 17 राइट आंसर हो जाएगा। कोई से भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, बस ये आपकी इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। 3, 2 और 1 ये बराबर आनी चाहिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा, विदाउट परसेंटेज निकाल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 14 और उनके बीच का अंतर 4 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। देखो जी, इक्वेशन बना के तो हम कर लेंगे इसे, लेकिन मैं आपको बिना इक्वेशन के कम समय में सोल्व करना सिखाता हूँ। जोड़ के तो कितना आना चाहिए आपका? 14। और आपका घटा के कितना आना चाहिए? 4। गुणनफल पूछा है, गुणनफल क्या क्या हो सके? 36। 12 या 36, 12 और 3 14 हो नहीं सकता बिल्कुल भी। 27, 9 या 27, ये 9 और 3 कितना होता है? 12 है। अब हमें दिख रहा है 45, 45 9 5 45 ही बनेगा, 100% है। 9 और 5 को जोड़ना, देखना 14 आ रहा है क्या? जी सर 14 आ रहा है। घटा के देखना, 9 में से 5 जाके 4 आ रहा है क्या? जी सर 4 आ रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि सर ऐसे मुश्किल हो जाएगा निकालना। देखो कैलकुलेशन का गेम है, कैलकुलेशन जबरदस्त हो, सब कुछ होगा, विदाउट फॉर्मूला होगा। ठीक है जी। चलो मैं बेसिक से भी सोल्व कर देता हूँ इसको। यदि आप ऐसा नहीं निकाल पाते हैं, कंजप्शन मेथड नहीं लगा पाते हैं, तो क्या करेंगे आप? a प्लस बी लिखेंगे, लेंथी हो जाएगा, लेकिन ऐसे ये वाली प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी आपको। a प्लस बी बराबर आपका 14, a माइनस बी बराबर कितना है आपका? a माइनस बी बराबर है आपका 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4ab बराबर क्या होता है आपका? 4ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका ये होता है।
ये आपका प्लस या माइनस, ठीक है जी। 4ab कितना हो जाएगा, 4ab बराबर 14 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है जी। 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 194, 196 माइनस 16 कितना आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा। 4a का मान 180, तो आपका 4ab का मान 180 है, तो ab का मान कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45। या डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते थे, डायरेक्ट ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर से भी कंजप्शन मेथड से करना सिखाऊंगा मैं, देखो बिल्कुल बेसिक भी आपको सिखाऊंगा और कंजप्शन मेथड भी लगाऊंगा, जिससे कि आपका डायरेक्ट आंसर आ सके। कुल कितनी दूरी थी जी, 560 किलोमीटर थी, ठीक है। इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कुछ दूरी चली और शेष 160, 40 सपोज करो इतनी चली और बची हुई आपकी 160 चली, कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखो क्या कह रहे हैं, तो 9 घंटे 30 मिनट लगी, 9.5 घंटे लगे जी, बिल्कुल लगे, ठीक है जी। इसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की होगी। देखो बेसिक से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। सपोज करो 320 मेरा आंसर है, चेक करेंगे है या नहीं है। 320 को 40 से काटिएगा, 40 से 8 4 अठे 32, 8 घंटे मान लिया सपोज करो 40 की स्पीड से चलिए। आगे देखते हैं प्लस 9.5 घंटे उधर बराबर जहां पर भी आ जाएगा और इधर 560 आ जाएगा, वही आपका आंसर है। अब देखते हैं इसकी दूसरी की स्पीड है 160, 1.5 घंटे में कितनी चली होगी जी। यहाँ जब 1 घंटे में 160 चली होगी, 80 और जोड़ दो आधे घंटे के नाम के, कितना हो गया 8 दूनी 16 8 24, 240 चल जाएगी। अब ये देखो 320 और 240 जोड़ के वही हो रहा है क्या आपका 0 4 2 6 3 2 5 जी सर, यही हो रहा है 560। मेरा कहने का मतलब ये, जिस भी आपके ऑप्शन पर आपका समय वही आ जाए और आपकी दूरी वही आ जाए, 1001% राइट आंसर आपका वही होगा 320। अब कुछ स्टूडेंट के मन में बात ये होगी कि 360 लेते ले लो, 360 से कितनी बार कटेगा, 9 4 9 36, 9 घंटे तो यही चलेगी, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी वो 160 के हिसाब से 80, 360 और 80 कितने होते हैं आपके 360 और 40 400 और 40 440, 440 थोड़ा चल लिए। अब आप समझ चुके होंगे, आपको डायरेक्ट कंजप्शन मेथड लगा के ऐसे ही आपके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। 114 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 266 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर वाले 4 समबाहु त्रिभुज है। अधिकतम माप वाले पैमाने से उसे ठीक ठीक मापा जा सकता है। कैसे आप इसे सोल्व करोगे। इसे सोल्व करने का तरीका एक है, क्या सोल्व करने का एक तरीका है, इनका एचसीएफ ले लीजिएगा। 114 लिखते हैं, फैक्टर से लेंगे। 114 आपका 76 आपके 226 आपका 152, ठीक है जी। 2 से करो, दो दो के पाड़ा पड़ो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 की गुना करेंगे 19 में, 19 का 114। इसके बाद आपका 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 दूनी 4, 19 चौक 76, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 सत्ते 14, 14 19 की गुना कितनी आ जाएगी 226, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 नंबर 12 अट्ठे सॉरी 19 अट्ठे कितने होते हैं 152। इतनी बात समझ में आई। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जो आपका चारों में कॉमन है वो डिजिट लेते चलेंगे। 19 पहले तो 19 आया कॉमन, गुना 3 है क्या कॉमन, नहीं जी 2 है क्या सभी में, जी सर 2 भी है कॉमन, 19 गुना 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ 38 आ जाएगा, 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में गणित भौतिक कंप्यूटर साइंस की सीटें, गणित को लिखेंगे हम मैथ एम, भौतिक को लिखेंगे पी, कंप्यूटर को लिखेंगे सी। कितने परसेंट है 7 8 9। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में आपको कि इन सीटों में क्रम से 60%, 50%, 70 में डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा जी। देखो क्या कह रहा है, मान ले सपोज करो कितनी थी आपकी 700 800 900 के हिसाब से लेंगे, क्योंकि 7 का हम अगर 60% बढ़ाएंगे तो कहीं में चले जाएगा आपका पॉइंट में जाएगा, हम पॉइंट में हम जाना चाहते नहीं। चलो 7 की गुना करो 6 में, 6 से 42, 42 नहीं होता वो 420 होगा, क्योंकि जब ऐसे निकालते हैं ना, एक निकाल के दिखा देता हूँ मैं, 700 गुना 60/100, हमें पता है 2 जीरो कैंसिल होगी, 6 से 42 के आगे एक जीरो भी तो आएगी, हमेशा ऐसे ही करते हैं गुना। क्या होगा देखो दोबारा 6 से 42, 420 जब जोड़ दोगे आप इसमें, डायरेक्ट में जोड़ के दिखा देता हूँ, 420 जोड़ दोगे कितना होगा आपका रेशो 1120। अब ये देखो 800 का कितना निकालना 50%, 8 पंजे 40, 400, ये आपका 1200 हो जाएगा। 900 का कितना निकालना 70%, 9 से 63, 630 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1530। अब देखो जीरो से आपके जीरो कैंसिल, जीरो से आपके जीरो कैंसिल, 112 अनुपात 120 अनुपात 153, यही राइट आंसर होगा। एक है क्या यही 112 120 153 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान होता है मैथ, सिर्फ कैलकुलेशन
और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि फॉर्मूला भी याद नहीं है ना, तो अपनी कैलकुलेशन के बेस पे ना आप 80 से 90% क्वेश्चन आप बड़े आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार्यशाला में, इसमें देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, बस गेम है कॉन्सेप्ट का। कर्मशाला में कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, 7 तकनीकों का औसत वजन 24,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वजन 12,000 है। कर्मचारियों का कुल संख्या कितनी है? कुल कितना है? 18,000 बीच में लिख लो। एलिगेशन लगाऊंगा, देखो उसमें बिना डिजिट के एलिगेशन लगाना सिखाऊंगा। अब ये देखिएगा क्या कह रहा था, 7 कर्मचारियों का वेतन कितना बता रहा था आपको? ये 24,000। कितना जी? इधर लिख दो 24,000। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ अच्छे से। 7 का कितना दे रहा था? ये आपको 24,000 दे रहा था। और इधर जो बकाया है आपका, वो किसका था? वो शेष का था। जब संख्या ना दे रखी हो, एलिगेशन कैसे लगाते हैं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर शेष आएगा, जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है जी। अब देखते हैं मिक्स कितना दे रहा है आपका? सभी कर्मचारियों को 18,000। अच्छा, शेष की भी दे रखी है क्या? तो शेष का 12 है ना, 12 लिख दो, जो है वो तो लिखेंगे ना। अब एलिगेशन लगाइएगा। 12, 18 में से 12 जाके कितने बचते हैं? 6,000। 24 में से 18 जाके कितने बचेंगे? 6,000। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो आया कितना काट के? 1:1। अब ये बताइएगा, देखो जब एक रेशो का मान आपका 7 है, तो यहाँ पे भी तो एक रेशो, तो यहाँ पे भी तो मान कितना होगा? संख्या का 7 ही तो आएगा। बात समझ में आई? अगर सपोज करो यहाँ पर आपका 5 रेशो का मान 50 आ जाए। 5 रेशो का मान कितना आता है नहीं? 5 यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ तो एक ही है। सपोज करो 5 रेशो का मान यहाँ गलती से आपका 50 आता किसी क्वेश्चन में, तो कितने मल्टीप्लायर हो रहा है आपका? 10। तो जो आपकी यहाँ संख्या होती है उसकी 10 में गुना करके यहाँ वाली संख्या डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यही आपका कॉन्सेप्ट है। 7 इधर, 7 इधर। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कोई धनराशि वार्षिक रूप से कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में समय की दुगनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? कोई बात नहीं, देखो इधर तो लिखते हैं ईयर, इधर लिखते हैं गुनाई। ईयर कितना? 5, 5 में कितनी हो रही है अपनी? दुगनी हो रही है। तो कितने वर्षों में? मान लिया सपोज करो T1 वर्षों में या T2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 4 पूछ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। T2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौक 20/2, कितना हो जाएगा? 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आसान लग रहा है ना? मैथ, मैथ होता ही आसान है, बस डरने की आपको आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। $1 में 16 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 60% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे $1 में कितने संतरे बेचने चाहिए? चलो सोल्व करते हैं जी। बेसिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल। 16 संतरों का एसपी है जो $1 के बराबर बता रहा है। कोई बात नहीं, तो एक का हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? 1/16। ठीक है, 16 बराबर 1 है, $1 है, तो एक का कितना जाएगा? 1/16 आ जाएगा। अब एक संतरे का हम क्या निकालते हैं? सीपी। वो कैसे निकाल लेंगे? 1/16 बटे 20% की हो रही है हानि, बटे 80 गुना 100। यहाँ से हमारा निकल के आ गया 5/64। 5/64। अगर क्या कह रहा है आपको? 60% का लाभ 100 में जोड़ दो, गुना 160/100। 160 है आपका, बटे गुना 100 है। जीरो से आपकी जीरो कैंसिल। 5 एकम 5, 5 दूनी आपका 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16, अठोटी 64, 1/8 आया आपका। इसका मतलब $1 में कितने बेचने पड़ेंगे? 8 संतरे से बेचने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 वर्षों में यदि 1,900 रुपए की धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 2,100 हो जाती है, तो 5 वर्षों में उसी ब्याज की दर से 11,400 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी? अब हम क्या कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है 3 साल का जो हमारा ब्याज निकल कर आ रहा है, आया है, कितना आया है? 2,100 में से 1,900 घटाएंगे, कितना है आपका? 200। 200 ब्याज आया 3 साल का हमारा। ठीक है जी। अब करेंगे क्या, हम यहाँ से दर निकाल लेंगे। दर निकालने का तरीका क्या होता है? दर बराबर क्या होगा आपका? ब्याज गुना 100 बटे ब्याज गुना 100 बटे समय इंटू मूलधन। यदि हमें समय निकालना होता तो क्या करते हैं हम? ब्याज गुना 100 बटे दो चीज बची आपकी दर। देखो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो होता है समय टी, एक होता है दर और एक होता है साधारण ब्याज SI, एक होता है आपका मूलधन। हर क्वेश्चन में 3 देगा, एक पूछेगा। इसमें हमें 3 क्या क्या दे रखी है? समय दे दिया, ब्याज निकल गया, मूलधन दे दिया, दर निकालनी है। तरीका एक ही होता है, ब्याज लिखते हैं 200 गुना 100, दो चीज बची क्या नीचे? जब हमें दर निकालनी है तो समय बचा और आपका मूलधन बचा। यदि समय निकालना होता तो दर गुना मूलधन करते। ठीक है, वही आपका तरीका चलता है जो भी आपसे पूछे। निकालना क्या है मुझे? यहाँ से दर निकालनी है, R बराबर दो चीज क्या क्या बची हमारी? समय 3 है हमारा, गुना मूलधन कितना है हमारा? 1,900। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो 2 ये होगा आपको 200/53, 19 या 57, 200/53
57 हमारी क्या आई, इधर आई। बस वैल्यू पुट कर दो। क्या पूछा है, 11,400 की धनराशि उसी 5 वर्षों में, 11,400 मूलधन, दर कितनी हमारी 200 बटे कितनी आई थी 57, गुना 5 साल में, गुना 100, 0 0 0 0, 57 एक 57, 57 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, दूनी 114, कितने हो गए 5, 200 की गुना 5 में करेंगे 1000, 1000 की गुना 2 में करेंगे 2000, कितना आया हमारा 2000 आया। राशि कितनी थी 11,400, 11 2 13,400, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य अधिक अंकित किया जाता है। चलो जी, हमारा सीपी क्या कह रहा है, मान ले वस्तु का मूल्य कितना था 100, 20% अधिक, तो 100 गुना 120/100 करने की बजाय मैं आपको 120 डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद 8% लाभ के बाद एसपी बोल रहा है कितना 8% लाभ अर्जित करते हैं। 8% के प्रॉफिट के बाद जो आपका एसपी हो जाएगा 100, तो ये आपका है ही, 100 गुना 108/100 करेंगे जब हम, ये हमारा 108 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो अब देखते हैं हम कह क्या रहे हैं। डिस्काउंट पूछ रहे हैं, यहाँ 108 और 120 में छूट कितनी है 12 की, 12 की छूट दी किस पर 120 पर, 12 गुना 120, 12/120 गुना 100, 0 से 0, 12 एकम 12, कितनी प्रतिशत 10%। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों और रजत पदकों की कुल संख्या 85। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच का निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। अब आपको पता होना चाहिए अनुपातिक योग जो आपका आएगा उससे 85 कटना चाहिए, जिससे कट जाएगा वही आपका आंसर होगा, जिससे नहीं कटने का वो आपका अनुपात नहीं हो सकता। अब देखते हैं 3 और 2 5, 5 से 85 कट जाता है, ये हो जाएगा आपका 13 12, कितने होते हैं आपके 25, 25 से 85 नहीं कटता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 और 8 कितने होते हैं आपके, 9 और 8 17, 17 दूनी 34, 17 3 17, 17 5 85 कट जाएगा, और 12 5 17 से तो कट ही जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है। यदि आयत का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आयत का परिमाप दे रखा है कितना 5x, मैं डायरेक्ट लिखता चलूंगा, अनुपात से 5x दे रखा है। इसके बाद आपका लंबाई कितनी दे रखी है 2x, ये आपका क्या है परिमाप, ये आपकी लंबाई है 2x, थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये आपका परिमाप हो गया और ये आपका लंबाई आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या कहे परिमाप क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2l+b, ये आपका परिमाप होगा। शॉर्ट में लिखूंगा मैं, परिमाप बराबर 2l+b बराबर कितना दे रहा है 5x, तो यहाँ से निकाल लेते 2l+b, 2l का मान कितना 2x, वैल्यू पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे परिमाप क्या होगा आपका देखना जरा, 2l+b बराबर 5x दे रखा है। अब हम 2l की मान कितना है हमारा 2x+b बराबर 5x, 4x बराबर 4x प्लस 2 दूनी 4, 2x 2 बराबर 5x। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 2b बराबर x, b बराबर x बटे आपका 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में, ये आपका b है, तभी 6 सोचो 6 दूनी 12 करना चाह रहे थे हम, निकल हो जाता। ठीक है, b का मान कितना है आपका x बटे 2। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है l इंटू बी होता है, क्षेत्रफल हमारा कितना होता है l इंटू बी होता है, l इंटू बी बराबर 256 दे रखा है। ठीक है जी, यहाँ से l की वैल्यू क्या थी हमारी 2x इंटू बी की कितने x बटे 2 बराबर कितना है 256, यहाँ से निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16, तो हमारा बी बराबर क्या आ जाएगा x बटे 2 था, 16/2 बराबर 8, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, देखने में थोड़े टफ लगते हैं लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन आंसर भी जाकर उठता है, बस कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहे हैं, लोहे का एक खोखला पाइप 14 सेंटीमीटर लंबा है और इसका बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है और लोहे का भार 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप का भार किलोग्राम में कितना होगा। पाइप बराबर आपका 22/7 होगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ, यदि आप लगाना चाहते हो तो 90% क्वेश्चन में ये आपकी लग जाएगी, जिसमें आपका पाई का मान दे रखा है या पाई का इस्तेमाल होते हैं। उस ऑप्शन को आप 11 से काट कर देख लेना,
उस ऑप्शन को आप 11 से काट के देख लेना, ये 90% ही लगता है, 10% गलत भी आंसर आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें दिखाई दे रहा है 11 से काटेंगे, 11 छीका 66, 11 एकम 11 बचे 6, 11 छीका 66 ये कट रहे हैं। 11 से 11 एकम 11 बचे कितने 5, ये नहीं कटता। 11 दूनी 22 ये नहीं कटता। 11 एकम 11 ये नहीं कटता। राइट आंसर आपका यही आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है जब पाई का मान जब 22, एक बार बताइए, अच्छा 22/7 है, जब 22 ऊपर है, जब 22 ऊपर है नीचे पूरा काटने के लिए क्या होगा, 11 11 से तो कटेगा ही कटेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं हम। सोल्व करेंगे जब हम कैसे सोल्व करेंगे, बाहरी व आंतरिक क्रम से कितना दे रखा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है जी। लोहे के पाइप की जो आंतरिक वो दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 2। ठीक है जी। और आपके लोहे के पाइप की बाहरी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3। देखते हैं, चलो सोल्व करेंगे इसे। पाइप के में है ना, जो आपका लोहे का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई एच कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल वाला और स्मॉल वाला। ठीक है जी। यहाँ से 22/7, 22/7 गुना 14 दे रखी है। इसके बाद आपका कैपिटल आर कितना है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका 22 दूनी कितना है, काट लो पहले से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 इंटू 3 3 9 माइनस 4, 44 इंटू 5, 5 चौक 20, 200, 5 चौक 20, 220 कितना आएगा, यहाँ से निकल के 220। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 220 आया। तो लोहे का भार कितने 8 ग्राम है। अभी आपका 220 आया, 8 की गुना 220 में कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1600 और 160, 1760, 1760 आया। इसे ग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना, 00 कितना आ जाएगा 1.76 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।